जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 13 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम एक चित्र द्वारा समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया गया है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। तो हमने यहाँ पे समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस बना ली है और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो लाइट हाउस है उसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें इस जहाज़ और इस जहाज़ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री है। अवनमन कोण किसे कहते हैं? हमें पता है कि जब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो यह हमें इसका अवनमन कोण 30 डिग्री दिया गया है और दूसरे जहाज का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यह कोण 45 डिग्री है। हमें पता है कि अवनमन कोण किसे कहते हैं? जब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच में जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा ई खींच लिया है, तो यह कोण 30 डिग्री हो जाएगा और यह कोण 45 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे हम लाइट हाउस को ए बी मान लेते हैं और इस जहाज को सी और इस जहाज को डी मान लेते हैं। और यहाँ पे हमने ई क्षैतिज रेखा खींचा है। यहाँ पे हमने जो किया है वह हम यहाँ पे मान लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है जो कि ए बी है और मानेंगे कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो इसे भी लिख लेंगे कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दोनों जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो लिख लेते हैं कोण ई ए डी 30 डिग्री है और कोण ई ए सी 45 डिग्री है, जो कि टावर के शिखर से देखने पर दोनों जहाज़ों का अवनमन कोण एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री है। अब हम यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे हमने एक क्षैतिज रेखा खींच लिया है। अब हमें पता है कि कोण ई ए डी जो कि अवनमन कोण 30 डिग्री है और उसका एकांतर कोण ए डी बी भी 30 डिग्री हो जाएगा। कोण ए ई डी बराबर हो जाएगा कोण ए डी बी के, जो कि एकांतर कोण बनाता है। उसी प्रकार हम यह कोण ई ए सी 45 डिग्री है, तो इसका एकांतर कोण यह कोण भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिख लेंगे कोण ई ए सी बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी के, यह भी एकांतर कोण बनाता है। तो यहाँ पे हमें जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो लिख लेते हैं माना जहाज़ों की दूरी डी सी एक्स मीटर है। हमने यहाँ डी सी जो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी थी उसे x मीटर मान लिया है। अब हम DC निकालेंगे, तो DC निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम DB निकालेंगे और उसमें से BC को घटा देंगे, तो हमें यहाँ पे DC ज्ञात हो जाएगा। तो DC निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम BD को ज्ञात करेंगे और उसमें से हम BC को घटा देंगे, तो हमें DC ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले हमें BD निकालना होगा, तो BD निकालने के लिए हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में ये हम लोग का हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। और हमें पता है जब हमें लंब दिया रहता है और आधार निकालना होता है तो हम tan थीटा का यूज़ करते हैं। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, जहाँ हमारा लंब क्या हो जाएगा AB और आधार BD, जो कि हमें निकालना है। यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे? 30 डिग्री।
30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB, जो कि लाइट हाउस की ऊंचाई है 75 मीटर, बटे BD, जो कि हमें निकालना है। अब यहाँ 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 बराबर में हो जाएगा 75 बटे BD, और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा BD बराबर 75 × √3 मीटर। यहाँ पे हमें सबसे पहले BD निकाल लिया, अब हमें BC निकालना है। तो BC निकालने के लिए हम त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, और इस त्रिभुज में हमें कोण दिया गया है कि कोण ACB बराबर 45 डिग्री है। यहाँ पे भी हम tan थीटा का यूज़ करेंगे, जो कि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, और लंब हो जाएगा AB, और अब आधार हो जाएगा BC, और यहाँ थीटा का वैल्यू रखेंगे 45 डिग्री, तो हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर AB 75 मीटर बटे BC, जो कि हमें निकालना है। और हमें पता है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 बराबर हो जाएगा 75 बटे BC, और BC बराबर हो जाएगा 75 मीटर। तो यहाँ पे हमें BD और BC दोनों निकल गया है, तो हम अब DC निकाल सकते हैं। तो DC बराबर क्या लिख सकते हैं हम, BD माइनस BC, जहाँ हम BD का मान निकालने हैं 75 गुना √3, और माइनस में हो जाएगा BC जो निकाले हम 75 मीटर। अब यहाँ पे हम 75 और 75 दोनों में है, तो यहाँ 75 हम कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 75 × √3 - 1 मीटर। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना होगा, 75 × √3 - 1 मीटर। तो लिखेंगे, अतः दोनों जहाज़ों की दूरी 75 × √3 - 1 मीटर होगी। तो इस क्वेश्चन को हम एक और बार समझ लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया गया था कि 75 मीटर एक लाइट हाउस है, जिसके शिखर से देखने पर दो जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो हमें इस क्वेश्चन में दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, माना समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, जो कि हमने यहाँ पे बना लिया है, और इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दोनों जहाज़ों का अवनमन कोण एक 30 डिग्री था और एक 45 डिग्री था, जो कि कोण EAD 30 डिग्री और कोण EAC 45 डिग्री, और जिसका एकांतर कोण ADB और कोण ACB था। तो हमें यहाँ पे DC निकालने के लिए सबसे पहले हमें BD निकालना था, जो कि हमने निकाला 75 √3 मीटर। उसके बाद हम निकाले BC, जो कि 75 मीटर की दूरी पर था, और हमने क्या किया, DC निकालने के लिए BD में से BC को घटा दिया, तो हमें DC प्राप्त हो गया, जो कि 75 × √3 - 1 मीटर, जो कि दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी होगी 75 × √3 - 1 मीटर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।